स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस चैनल में। आज का टॉपिक है मेल मर्ज। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेल मर्ज? मेल मर्ज को समझाइए एमएस वर्ड में। तो आज हम मेल मर्ज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और मेल मर्ज क्या होता है ये समझेंगे और मेल मर्ज का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मेल मर्ज की कुछ स्टेप्स होती है जिसे हम कवर अप करेंगे। ओके, आपकी इस सिलेबस में मेल मर्ज यहाँ दिया हुआ है। मेल मर्ज एंड रिव्यू मेल मर्ज। जैसा कि हम जानते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का एमएस ऑफिस का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक के जो वीडियो डले हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं मेल मर्ज को। मेल मर्ज ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में मेलिंग्स में मिलेगा, जिसे हम रिबन टिप भी कहते हैं। तो मेल मर्ज हमें कुछ इस टाइप से मिलेंगे कि हम किस टाइप का मेल मर्ज बनाना चाहते हैं। मेल मर्ज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चूज़ करके एक फॉर्मेट बना के उसे मेल कर सकते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जैसे लेटर फॉर्मेट, लेटर के बाद ईमेल मैसेज फॉर्मेट, या आप इनवलप फॉर्मेट ले सकते हैं, यहाँ से लेबल फॉर्मेट ले सकते हैं, डायरेक्टरी फॉर्मेट ले सकते हैं, या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली बार हेडर एंड फुटर पढ़ा था, उसी प्रकार से मेल मर्ज को भी डिजाइन करते हैं। और एक बार डिजाइन करने के बाद एक ही फॉर्मेट को जितने भी हमारे पास डेटा सोर्स है उनको हम एक साथ मेल कर सकते हैं या भेज सकते हैं। तो ये ऐसा एक फॉर्मेट होता है जिसे एक बार बनाना होता है, और एक बार बनाने के बाद ऑटोमेटिकली हमें हमारा जितना भी डेटा हम इस मेल मर्ज में देते हैं, उस मेल मर्ज में वो डेटा उन लोगों के पास चला जाता है। वो चाहे वो लेटर टाइप का हो, ईमेल मैसेज टाइप का हो, इनवलप का हो, लेबल्स का हो, डायरेक्टरी का हो, या मेल मर्ज विजार्ड का हो, है ना। जब आपके पास कोई नामों की लिस्ट होती है और आपको बहुत कम समय में सबको लेटर भेजना होता है, इनवलप भेजना होता है, ग्रीटिंग भेजना होता है, या कोई पोस्ट लेटर भेजना होता है, तो हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। यही हिंदी में लिखा गया है। मेल मर्ज का यूज, यू कैन यूज मेल मर्ज टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। आप किसी भी प्रकार का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इसमें डिजाइन कर सकते हैं। एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि हम मेलिंग में यूज़ करते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो कैटलॉग टाइप्स का हो सकता है, या इन्वेंट्रीज टाइप का हो सकता है, इनवॉइस टाइप का हो सकता है, लेबल टाइप्स का हो सकता है, इनवलप टाइप का हो सकता है, या फिर कोई कोर्स की डिटेल, ब्राउशर हो सकता है, या लेटर हो सकता है। मेल मर्ज इज ए फीचर विथ इन मोस्ट डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो वर्ड है वो डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है या डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होता है। उसी प्रकार से हम
किसी को एक डेटा सोर्स बना के या एक इन्वेलप बना के या एक लेटर बना के सभी को हम सेंड कर सकते हैं। किसको? डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल रिसिपियंट्स मतलब जहाँ हमें भेजना है। इनेबल कनेक्टिंग सिंगल फॉर्म ऑफ टेम्पलेट विथ, कोई भी हम या आप इसमें टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। डेटा सोर्स में डेटा को दे सकते हैं, तो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ये रिसिपिएंट नेम, उसका नेम दे सकते हैं, है ना, एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर जो भी है, नेम ऑफ स्टेट, सिटी, है ना, ठीक है, ये सभी हम उस मेल मर्ज में दे सकते हैं। नामों की लिस्ट हो सकती है, जहाँ एड्रेस भेजना है वहाँ भेज सकते हैं और उस लेटर को बना के सेंड कर सकते हैं। मेल मर्ज प्रोसेस कंबाइन ए वर्ड डॉक्यूमेंट विथ, और ये हम ये वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के भेज सकते हैं। और इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा सोर्स टू क्विकली क्रिएट ए लेटर दैट फील द पर्सनल, और हम उसे पर्सनली मेल कर सकते हैं। मेल मर्ज डेफिनेशन में सबसे पहले हमें पॉइंट मिलता है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट मेल मर्ज में आपको स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट समझाना है कि स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है। मेन डॉक्यूमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट द सेम फॉर ईच मर्ज डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट चूज़ करते हैं जो हम जहाँ पे हम कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे इन्वेलप हो गया, लेटर हो गया, तो जो कुछ डिज़ाइन करते मेन डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं तो उसे ही स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। मेल मर्ज का स्टार्टिंग पॉइंट है पहला पॉइंट। मुख्य दस्तावेज, एक मुख्य दस्तावेज जिसमें प्रत्येक मर्ज किए गए दस्तावेज के लिए समान जानकारी होती है, जिसमें हम एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए इसे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। प्रारंभिक दस्तावेज में वेरिएबल जानकारी के लिए फील्ड नाम होते हैं, तथा जैसा मैंने बताया है कि हम क्या दे सकते हैं, फील्ड नेम दे सकते हैं, उसमें वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब किसी पर्सन का डेटा हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मेल मर्ज में हमें डेटा सोर्स देना होता है और रिसिपिएंट्स लिस्ट देना होता है। डेटा सोर्स में पूरा का पूरा डेटा देते हैं, और डेटा सोर्स लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम एक्सेल की सीट से हम डेटा सोर्स ला सकते हैं, या MS एक्सेस जो डेटाबेस यूज़ करते हैं वहाँ से हम डेटा ला सकते हैं, या फिर हम वहीं के वहीं डेटा को बना सकते हैं। तो एक फ़ाइल जिसमें मेल मर्ज के दौरान मुख्य दस्तावेज में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी होती है, उदाहरण के लिए जिसमें हम उन लोगों के नाम और पते का भी रिकॉर्ड रखते हैं और जिन्हें हम मेल मर्ज पत्र भेजना होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेस डेटाबेस, वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल, इन स्रोतों का या सोर्सेस का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया है? स्प्रेडशीट दिया है, MS एक्सेस डेटाबेस दिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल के फॉर्म में इन सोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसे डेटा सोर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे फील्ड चूज़ करना होता है। ये डेटा कैटेगरी दैट स्टोर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल फील्ड। एक डेटा श्रेणी जो किसी विशिष्ट जानकारी को संग्रहित करती है, उदाहरण के लिए एरिया। एरिया में क्या चूज़ किया आपने, क्या देना चाहते हैं एरिया में। नेक्स्ट है 4 रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आप क्या क्या देना चाहते हैं, तो किसी पर्सन की लिस्ट हो सकती है या पर्सन का डेटा हो सकता है, नाम की लिस्ट हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है ना, डेट ऑफ बर्थ, सिटीज़ वगैरह हो सकता है। ये रिकॉर्ड इज एन इंटायर सेट ऑफ डेटा फील्ड दैट रिलेट्स टू ए सिंगल थिंग्स ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल सिंगल रिकॉर्ड वुड इंक्लूड ए पर्सन लिस्ट। एक रिकॉर्ड डेटा फील्ड का एक संपूर्ण सेट है जो किसी एक चीज़ या व्यक्ति से संबंधित होता है।
उदाहरण के लिए एक रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का पहला अंतिम नाम, पता, फ़ोन नंबर, जन्म तिथि, ये सभी हो सकता है। क्या क्या दिया हुआ है? व्यक्ति का पहला नाम, अंतिम नाम, पता, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शामिल हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेलिंग स्टेप्स होती है जो एग्ज़ाम में भी आपको लिखना है और प्रैक्टिकल में भी करना है। ओपन एमएस वर्ड, हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तथा यहाँ कमांड पे यहाँ मेलिंग में जाते हैं, मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाने के बाद स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज ग्रुप। मेल मर्ज के बाद आप करते हैं रिसिपिएंट्स बटन, टाइप ए न्यू लिस्ट। तो सबसे पहले मेलिंग में जाएंगे, मेलिंग के बाद आप सेलेक्ट रिसिपिएंट जाते हैं, रिसिपिएंट जाने के बाद टाइप ए न्यू लिस्ट को टाइप करते हैं। उसके बाद मेल मर्ज, मेल मर्ज में पूरी की पूरी यदि कस्टम लिस्ट करना है, कुछ हटाना है तो हम कस्टम लिस्ट करके उसे हटा सकते हैं। न्यू एड्रेस लिस्ट बना के हम उसे न्यू एंट्री करते हैं। तो आइए देखते हैं मेल मर्ज का प्रैक्टिकल। यहाँ तो हमने थ्योरी पढ़ लिया है। यहाँ पे आप मेलिंग्स में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे जो भी आपको डिजाइनिंग चूज़ करना है वो यहाँ से ले लेंगे। इनवलप हो सकता है वो, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो हमें लेटर टाइप का लेना है तो लेटर टाइप का चूज़ कर लेंगे। ये पेज हमारा लेटर टाइप का दिखेगा यहाँ पे। इसे प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ठीक है, ये लेटर टाइप का दिखा। उसके बाद सेलेक्ट रिसिपिएंट्स में जाके टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे। यहाँ पे यदि न्यू एंट्री देना है तो न्यू एंट्री देंगे। टाइप ए न्यू एंट्री देना है तो टाइप ए न्यू एंट्री करेंगे या कस्टम कॉलम नेम करेंगे। कस्टम में ये होता है कि जो हमें यहाँ से टाइटल रखने हैं वो हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो टाइटल नेम नहीं देना है हमें तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। यदि टाइटल नेम देना है तो यहाँ से जोड़ भी सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऐड हो गया यहाँ टाइटल नेम। यहाँ अप एंड डाउन भी करने की सुविधा है, टाइटल नेम को ऊपर नीचे। ठीक है, तो टाइटल नेम हमें नहीं देना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। कंपनी नेम की जगह हम एड्रेस दे सकते तो यहाँ रीनेम कर सकते हैं हम। तो एड्रेस एक्चुअल में नीचे होता है तो हम इसको मूव कर देते हैं डाउन में, सबसे नीचे एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस 1 और एड्रेस 2 की ज़रूरत नहीं तो इसको डिलीट कर देंगे हम। सिटी देते हैं, स्टेट देते हैं, पिन कोड देते हैं, जिप कोड नहीं होता हमारे पास तो यहाँ रीनेम कर देंगे हम। ठीक है, हाँ, वर्क फ़ोन नहीं होता हमारे पास, होता है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे हम। ईमेल एड्रेस होता है, देन एड्रेस होता है। ओके, तो ये सब हमारी जो चीज़ें हैं वो लिस्ट बन गई है तो इसीलिए इसका नाम दिया है कस्टम एड्रेस लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं जहाँ भी भेजना है। तो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया आपका, तो यहाँ आप डेटा डाल सकते हैं फर्स्ट नेम में। इसको यहाँ छोटा भी कर सकते हो, बड़ा है ना। ठीक, यहाँ पे आप सरनेम दे सकते हो, यहाँ पे आप छिंदवाड़ा, यहाँ से सिटी दे सकते हैं, स्टेट आप दे सकते हैं MP।
डॉट करके पिन कोड दे सकते छिंदवाड़ा का। कंट्री दे सकते हैं यहाँ से। दो दो हो गया तो यहाँ से कस्टम हो गया। फोन फोन नहीं चाहिए, होम होम नंबर नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कर दिए, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर चाहिए। ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया एक पर्सन का डेटा। इसी प्रकार से हमें 10 पर्सन का डेटा डालना है, मतलब 10 डेटा डालना है। तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे जाएंगे, यहाँ पे नया डेटा डालेंगे। यहीं से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वार्ड नंबर 40, गांगीवाड़ा। वार्ड नंबर 20। ठीक है, ये 2 डेटा हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट डेटा भी की एंट्री कर सकते हैं। चंदनगांव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एटलीस्ट 5 डेटा इंटर करके दिखाइएगा।
तो ये आपकी लिस्ट हो गई, ठीक है। और डिलीट एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना, कोई भी एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं। कस्टम तो कॉलम में बता दिया, फाइंड भी कर सकते हैं। ओके, इसको सेव कर देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिखेगा, यहाँ देखेंगे तो देखिएगा ये 1 पे है। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाएगा 2, 3, 4, 5, है ना, जो भी है। तो 1 से लेके, है ना, जितना भी डेटा है यहाँ पे। और एडिट का ऑप्शन है, एडिट रिसिपिएंट, तो आप एडिट करना चाहते क्या इस डेटा को, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में आ गया है। यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फाइंड डुप्लीकेट कर सकते हैं, फाइंड रिसिपिएंट कर सकते हैं। रिसिपिएंट मतलब प्राप्त करने वाला, और वैलिडेट एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा डेटा सोर्स आ गया पूरा का पूरा। क्या नाम है इसका, मेल मर्ज रिसिपिएंट। ओके, हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट में हम टाइप करते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाके उस लिस्ट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज अ डेटा सोर्स, ठीक है। हाँ, यहाँ से जो भी हमने अभी तक जितना भी बनाया है वो यहाँ पे आप दे दीजिएगा, है ना। जैसे फर्स्ट नेम है तो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया, फिर इंटर करके लास्ट नेम देना है तो ये लास्ट नेम आ गया, फिर उसके बाद सिटी देना है तो सिटी आ गया, फिर स्टेट, स्टेट देना है, स्टेट आ गया, पिन कोड तो पिन कोड आ गया, कंट्री रीजन देना है, कंट्री आ गई, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर आ गया, उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस देना है, इसके बाद एड्रेस देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये रिकॉर्ड तो हमें 1 2 3 के फॉर्मेट में मिलेंगे ही, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ डेटा तो आ गया हमारा, ये हमारी फील्ड नेम है। इसके बाद हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, फिर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के बाद हम प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो हमें पेज वाइज जितना भी डेटा था वो हमें मिलेगा। तो सबसे पहले जाएंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में, है ना। तो यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे हमें, मर्ज रिकॉर्ड जिसमें ऑल है, करंट रिकॉर्ड है, और कहाँ से कहाँ तक आपको ये सभी चाहिए, है ना। तो यहाँ से 1 से लेके आप 6 तक जितना भी रिकॉर्ड था वो आप दे सकते हैं। तो देखिए आपका पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड आ गया। ये फर्स्ट पेज है, 1 ऑफ 4 में दिख रहा है। ये फर्स्ट पेज में ये मेरा डेटा है। उसके बाद सेकंड पेज में देखिए ये राहुल वाडीवा छिंदवाड़ा MP 480001 इंडिया, और उसका मोबाइल नंबर है, और ये उसका ईमेल आईडी है, और ये उसका एड्रेस है। इसके बाद पेज नंबर 3 पे अमित शर्मा का डेटा है, ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे 4th पे आपका राहुल वर्मा का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डेटा के लिस्ट बना के इनवलप पे उसके लेबल चिपका सकते हैं, आप पूरा डिटेल दे सकते हैं। ये राहुल वाडीवा, ये मेरा, ठीक है। तो ये आप कलरफुल में दे सकते हैं इस प्रकार से। ये दूसरे नंबर का, ठीक है। ये पेज 2 ऑफ 4 में है, अमित शर्मा का है, ठीक है।
और उसके बाद राहुल वर्मा का है। तो जितना आप डेटा देंगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली डेटा आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के ऑप्शन मेल मर्ज को सीखा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम BA BCom फर्स्ट ईयर MS ऑफिस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का है। और जो भी हम पढ़ेंगे वो यूनिट वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज। और आज के इस वीडियो में हमने देखा मेल मर्ज क्या होता है तथा उसका प्रैक्टिकल सीखा। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका इस वीडियो के लिए और सहयोग के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।